बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे। हमने देखी इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट थिंग बीइंग ह्यूमन। अच्छा, आप लोग ज़रा सोचो ह्यूमन की डेफिनेशन क्या होगी। देखो, बायोलॉजिकल टर्म में हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, द ओनली क्राइटेरिया नेसेसरी टू एक्वायर ह्यूमन राइट इज़ टू बी ह्यूमन। ह्यूमन राइट एक्वायर करने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा पीएचडी हो, बंदा मेल हो या फीमेल हो, बंदे ने ये फ़लानी डिग्री की हो या फ़लाना डिप्लोमा किया हो, उसका दोनों हाथ लाजमी होना ज़रूरी हैं, दोनों टांगे होना ज़रूरी हैं, वो ह्यूमन होना चाहिए। अब इस्लाम ने जो हमें कहा हुआ है कि इंसान क्या है, अशरफुल मखलूक़ात। ठीक है, तो डैट इज़ मोर देन एनफ डेफिनेशन कि जिसमें एक सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देखो, बीइंग ह्यूमन और नॉट ह्यूमन होने में डिफरेंस क्या है। आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंसान को देखते ही आप पहचानते ये इंसान और ये जानवर है। ठीक है, सेंस बनी है, क्लियर हुई है बात। अब देखो, व्हेन डज समवन बिकम ह्यूमन। क्वेश्चन आता है, व्हेन डज समवन बिकम ह्यूमन। आप लोग क्या कहते हो। देखो, अराउंड द वर्ल्ड ना एक यूनिवर्सल कॉन्सेंसस है कि आपकी जब ह्यूमन लाइफ बिगिन होती है ना, तब से ही आप इंसान हो। यानी एक बच्चा पैदा हुआ तब से ही आप इंसान हो। अब देखो, इसमें पर्सपेक्टिव की मैंने पहले बात की थी आपसे लास्ट लेक्चर में। अब देखो, पर्सपेक्टिव की बात अगर आप करते हो, फॉर एग्जांपल एक मदर है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग कैरिंग अ चाइल्ड। तो कुछ कहते हैं कि लाइफ वहीं से स्टार्ट होगी, इन द वॉर्म ऑफ द वुमेन। ठीक है, और कुछ कहते हैं जब उसकी बर्थ हुई तब स्टार्ट हुई। अब हम लॉ की बात करते हैं। देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको आप क्या करते हो, उसके सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट बनवाते हैं। वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड करता है कि ये बच्चा फलाने दिन पैदा हुआ है और उसी दिन उसके राइट्स शुरू हो जाते हैं। अब इसमें कंसेंसस चल रहा है, डिस्कशन चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिन दिन से वो आया, मतलब जिस दिन कह लो कि वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, उस दिन से उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई है। कुछ कहते हैं कि आफ्टर बर्थ स्टार्ट होती है। तो मोस्ट ऑफ द लॉ यही है, ओवर द वर्ल्ड यही चलता है कि राइट तब होते हैं जब आपके वो कह लें कि बर्थ होती है चाइल्ड की। अब देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। द लीगल डेफिनेशन विल डिटरमिन द लीगैलिटी ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। अब कुछ लोग ऑफ कोर्स क्या करते हैं कि आप अबॉर्शंस वगैरह करवाते हैं। अब उसमें देखो, कुछ कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब यहाँ पे अगेन राइट की बात आती है। अब वुमेन का कहते हैं जी राइट है, रखे या ना रखे उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हमें इस्लाम इस चीज़ से मना करता है। इस्लाम हमें क्या करता है, वो आप कत्ल कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। तो इसमें ना अब कह लो कि अब बात सिंपल आती है आपके परसेप्शन में। देखो, ह्यूमन राइट्स हर जगह डिफरेंट है, हर रिलीजन में डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब देखो, सेकंड डेफिनेशन जो बात करते हैं, कहते हैं कि हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ reproductive health and women right around the issue of the pregnant woman right to decide what to do with the unborn child and will be detailed in coming chapters. However,
Once born, people automatically acquire human rights regardless of where they are born, on whether they even know what human rights are. यानी देखो वुमेन पैदा करे ना करे उस पर डिस्कशन है, उस पर कह लो कि बहस चल रही है. हमारा इस्लाम ये चीज़ अलाउ नहीं करता. सिंपल सी बात है कि वंस एक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको हमने कंटिन्यू करना है. लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ये है, आपके पास ऑप्शन है, दोनों डिसाइड कर सकते हैं, वुमेन डिसाइड कर सकती है. लेकिन नोट क्या है इन सिंपल वर्ड्स के, जब इंसान पैदा होता है ना, उसके पैदा होते साथ ही उस पर ह्यूमन राइट्स सारे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, अगरचे उसको पता है या नहीं पता. देखो बच्चे उसको नहीं पता बेशक, लेकिन वो क्या ह्यूमन राइट्स सारे के सारे उस पर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं. क्लियर हुई है बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन डज समवन स्टॉप ह्यूमन बीइंग, सॉरी, व्हेन समवन डज स्टॉप बीइंग ह्यूमन. अब देखो the question of when someone's human rights cease demonstrate another feature of what it is to be human. Death is an obvious state and few people have trouble distinguishing a dead person from a live one. However, what happens if someone is diagnosed as brain dead, they have several mental illness, they have brain damage. At what point can the wisdom of keeping a person alive after they suffer severe injuries or are mentally incapacitated be considered reasonable? अब देखो इंसान एक लेट्स पर एक इंसान मरा हुआ है, एक इंसान जिंदा है, हम इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अब मरे हुए इंसान के भी राइट्स हैं, जो भी आपने उसको दफनाना है या वट एवर जो भी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो उसके पूरे किए जाते हैं. ठीक है, जिंदा इंसान के डिफरेंट राइट्स होते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है जो समझने की बात है कि एक इंसान लेट्स सपोज मेंटली डेड हो गया. आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लोग वेंटिलेटर्स पे पड़े होते हैं, अक्सर लोग कोमे में चले जाते हैं, यानी वो मशीन पे जिंदा हैं. विजडम, अपनी सेंस, अपने अक्ल को इस्तेमाल नहीं कर सकते. उनके साथ क्या करना है? यानी वो ह्यूमन तो हैं, जिंदा हैं, लेकिन वो सेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ह्यूमन राइट्स इस बारे में क्या कहते हैं कि उनके भी राइट्स होते हैं. उनके राइट्स का उनको उनकी केयर करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको हेल्थ जो भी इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है. देखो, इट इज़ कॉमनली थॉट अ पर्सन मस्ट पोजेस कॉन्शियस एंड रैशनल थॉट्स टू बी फुली ह्यूमन. देखो, कॉन्शियस मतलब होशो आवाज़ में होना चाहिए और अक्ल का इस्तेमाल कर सकता हो, उसी को हम ह्यूमन की डेफिनेशन में लिखते हैं. ओनली व्हेन अ पर्सन इज कंसिडर्ड ब्रेन डेड और अनएबल टू थिंक अ लाइफ आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जनरली स्विच्ड ऑफ. While different states, however, have different processes to make this decision, often involve negotiation between the medical advice, the family wishes, and the cost of medical treatment. The decision to do so often take into account whether or not the patient can function as a human. देखो, एक बंदा कोमे में चला गया. अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या करना है. देखो, तीन चीज़ें इसमें कंसिडरेशन के लिए वो लोग कह रहे हैं. पहली चीज़ वो ये कह रहे हैं कि पहले तो बात है पेशेंट की कंडीशन देखनी है, फिर उसकी मेडिकल एडवाइस क्या कहते हैं, फिर फैमिली है, और फिर ट्रीटमेंट कितना खर्चा आएगा उस पर. अगर अफोर्ड कर सकते हैं वो हो सकता है कंटिन्यू करें, फिर हो सकता है वो कहते हैं मशीन बंद कर दो, ठीक है, जी गया, ना जिया तो चला जाए. देखो, being human assumes that people should be able to rationally participate in society. Once someone has lost their rationality, perhaps due to mental illness or brain damage, the government or their
गार्डियन यूजुअली अज्यूम सम ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो अमूमन होता है कि खुदा न खास्ता किसी के बाप के साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो आगे उसकी औलाद जो होती है वो चीज़ें कंटिन्यू कर देती हैं। फिर अब डिसीजन ये लेना भी पड़ता है कि उनकी लाइफ कंटिन्यू करवानी है। अगर ब्रेन डैमेज हो गया, डेड हो गया, मशीन पे जिंदे, उनको आगे ज़िंदा रखने के लिए अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़िंदा रखेंगे, वरना वो नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारी कंसिडरेशन में आती हैं। अब देखें इसी सिनेरियो में अब हम बात करते हैं कि अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स पीपल आर ट्रीटेड एज रैशनल बीइंग्स as detailed under Article 1 of the United Declaration of Human Rights। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एब्रीवेशन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ये चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं। यू शुड हैव द आइडिया ऑफ दीज थिंग्स। UDHR। अब देखो, अब उसमें जो मतलब एक डिस्कशन और डिबेट है हमारे पास। काश फिज़िकली थोड़ा सिनेरियो होता तो अच्छा मज़ा आता डिस्कशन का भी, पर आप लोग खुद से ये सिनेरियो देख सकते हो, सोच सकते हो। देखो, इफ सच फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पर्सन सफर्स severe ब्रेन डैमेज और हैज़ अ several mental illness resulting in them being unable to function rationally in society. They must hurt themselves or others across the world. Serious crimes are usually punished by incarcerations। देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा ब्रेन है, वो फॉर एग्जांपल मेंटली सिक हो गया, पागल हो गया। अब उसको हम फ्रीली घूमने की इजाज़त नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो किसी को डैमेज कर सकता है, किसी को हर्ट कर सकता है। प्रॉब्लम अब देखिए डिस्कशन क्या हो सकती है। इफ सच अ पर्सन इज सेंट टू प्रिजन और लॉक्ड अवे बिकॉज दे आर डीम्ड मेंटली इनसेन, डोंट दीज पीपल लूज देयर ह्यूमन राइट्स? डज दिस और देयरफॉर मीन्स दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल? हम यूनिवर्सलिटी और रिलेटिविटी की बात करेंगे लेटर ऑन। अब बात यही आती है, देखो, हो एवर इवन इन जेल, अब जेल में लोग होते हैं उनको भी राइट्स मिलते हैं, वो राइट्स अवेल करते हैं। दे कीप फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। देखो, जो मैंने पहले बात की थी, ह्यूमन राइट्स की अम्ब्रेला के अंडर क्या आ जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। जैसे फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर है, स्लेवरी है, राइट टू लाइफ है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है। देखो, ये डिबेट्स कंटिन्यू हैं, चल रही हैं, हो रही हैं डिस्कशंस कि लेट्स सपोज एक मेंटली सिक बंदा है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर उसको आप कैद कर देते हो, पागल खाने में रख देते हो, तो क्या वो राइट टू लाइफ उसको नहीं मिल सकता? अब दूसरी सिनेरियो पे ये आता है कि जी अगर उसको हम निकालेंगे तो वो बाकियों को इंजर्ड करेगा, दूसरों के राइट्स को नुकसान पहुंचाएगा। दैट इज़ आल्सो अ वैलिड पॉइंट। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो कि चल रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आती है? द राइट्स ऑफ ह्यूमन। अब देखो, अब बेसिकली राइट्स कहाँ से आए हैं? कल्चर ने हमें बताया, रिलीजन से पता लगा, लॉ ने बताया हमें। डिफरेंट ना, देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ 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 चेंजेस आती गई हैं सोसाइटीज़ में, कल्चर चेंज होते गए हैं, राइट्स निकलते गए हैं। अब देखो, एज अ ह्यूमंस के राइट्स क्या हैं? द राइट्स आर रिकग्नाइज्ड एज सच बिकॉज दे आर कंसीडर्ड टू बी करेक्ट और जस्ट। In the English language, the two meanings of right relate. You have a right to something because it is considered right or correct. अब देखो, right consider क्या करते हैं? जो हमारे लिए चीज़ ठीक है। अब according to definition, you have a right to something. देखो, as a student you have right to study. अब right to study क्यों जा रहा है? Because that is correct for you.
ठीक है. A right is something owed to a person which they deserve, or it can also apply to condition they should be free from. क्लियर हुई है बात. अब देखो देर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज. आप इसमें देर आर वाइड वैरायटी ऑफ राइट्स. कंज्यूमर राइट्स है, पैसेंजर राइट्स हैं, सिटीजन राइट्स हैं, व्यूअर राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, स्टूडेंट राइट्स हैं, एकेडमिक राइट्स हैं, विजिटिंग राइट्स हैं, एंड सो ऑन. ईच वन इम्प्लाइज अ पर्सन राइट टू डू समथिंग. यानी जो मतलब आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें आपने स्टेटस को भी पढ़ा होगा, उसमें आपने रोल को भी पढ़ा होगा. देखो हर स्टेटस के डिफरेंट राइट्स हैं. जैसे जैसे आपके स्टेटस चेंज होते हैं आपके राइट्स चेंज होते हैं. मैं अभी यहाँ पे ड्यूटीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता, ना उस तरफ जाना चाहता हूँ. मैं भी आपका फोकस इस पे रख रहा हूँ, सिर्फ राइट्स पे रख रहा हूँ. ठीक है, वो भी एक डिबेट है, इंशाल्लाह हम करेंगे और होगी फ्यूचर में. अब देखो द कम्प्लेक्स रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑफ द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ अ राइट विच इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ फीचर. अब जो लीगल कॉन्सेप्ट है ना कि बेसिकली आपका कह लो कि राइट्स हैं क्या. आप इसको इन टर्म्स ऑफ ले लो कि लीगल कंसेप्ट ऑफ राइट्स की हम बात करते हैं. ठीक है, उसमें जो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास, अ राइट मस्ट रिलेट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज द पर्टिकुलर थिंग अ राइट प्रोवाइड्स, अलाउ और इंश्योर्स. देखो राइट मस्ट रिलेट टू अ ऑब्जेक्ट. अब देखो दिस इज द कंटेंट ऑफ द राइट फॉर ह्यूमन राइट्स. दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिटेल्ड इन लॉज एंड ट्रीटीज. फॉर ईच टाइप ऑफ राइट देयर आर स्पेसिफिक प्रिविलेजेस. फॉर इंस्टेंस अ स्टूडेंट हैज अ राइट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम. क्लियर हुई है. बोरो बुक फ्रॉम लाइब्रेरी एंड हैव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू ग्रेजुएट. अ ड्राइवर हैज अ राइट टू यूज द रोड. अ पैसेंजर टू राइड अ पब्लिक बस एंड सो ऑन. यानी क्या है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, एक राइट रिलेट कर रहा है. ड्राइवर गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है, रोड इस्तेमाल करता है. स्टूडेंट लाइब्रेरी को यूज़ कर सकता है. स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास के अंदर. ये क्या है, आपके डिफरेंट राइट्स हैं जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रही हैं. क्लियर हुई है बात. अगली चीज आपके पास सेकंड क्या चीज आ रही है, राइट मस्ट रिलेट टू समवन और समथिंग विच हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड दैट राइट. अच्छा मैं आपको राइट मस्ट रिलेट टू समवन और समथिंग विच हैज अ ड्यूटी to provide that right. अब देखो पहले वाला और ये आपस में इंटरलिंक्ड है. स्टूडेंट का क्या राइट है कि वो क्लासरूम में टीचर से सवाल कर सकता है. अब इसी एग्जाम्पल को हम सेकंड पॉइंट के साथ रिलेट करते हैं. देखो वो तब ही क्वेश्चन कर सकता है जब वहां खड़ा एक टीचर खड़ा होगा और उसकी ड्यूटी है, उसकी क्या है, ड्यूटी है कि वो उसका रिस्पॉन्स करे. देखो राइट मस्ट रिलेट टू समवन और समथिंग विच हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड दैट राइट. यानी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपका राइट दे. लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट को बुक दे. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस ड्राइवर्स को या ड्राइवर को रोड प्रोवाइड करें. क्लियर हुई है बात. देखो चीज़ें बहुत आसान है और मज़ेदार सब्जेक्ट है. इंशाल्लाह यू विल एंजॉय डिफरेंट सिनेरियोज इन इट. क्लियर हुई है बात. अब देखो अब इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को देखो. यानी हमें क्या समझ आया, हमें क्या पता लगा
कि राइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट है, यानी स्टूडेंट है तो उसको उसके राइट मिलेंगे, टीचर है तो उसको उसके राइट मिलेंगे, ड्राइवर है तो उसके राइट मिलेंगे। फिर राइट उसी सूरत में मिलेंगे जब कोई वो किसी की ड्यूटी होगी वो राइट प्रोवाइड करने की। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम सांस लेते हैं, हमारा राइट है, राइट ऑफ लिविंग। अब कोई बंदा हमें सांस लेने, किसी की ड्यूटी नहीं है ये कि आपको सांस प्रोवाइड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दी हुई ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में, हाँ। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, या वो ऐसे कोई जब मतलब एरिया है जहाँ पे पोल्यूशन है फैक्ट्री की वजह से, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको स्नब करे, एयर को साफ करे ताकि इंसान सांस ले सके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स और ह्यूमंस का कंपैरिजन हम थोड़ा करते हैं। अब देखो एनिमल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी तो राइट होने चाहिए, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी राइट्स हैं, लेकिन सब राइट्स उनके एज कम्पेयर टू ह्यूमन इक्वल नहीं मिलते। देखो एनिमल्स वोट नहीं कास्ट कर सकते, वो सिर्फ ह्यूमन का राइट है। एनिमल सिटीजनशिप नहीं ले सकते कि वो चले जाए जी नादरा ऑफिस में मेरा शनाख्ती कार्ड बना के दो जी, मैं फलाने की बिल्ली हूँ, फलाने का कुत्ता हूँ, नहीं। लेकिन एनिमल का राइट है कि उसको अब्यूज़ से बचाया जाए। जो लोग जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, या उससे बचाया जाए, उसके लिए इदारे बने हुए हैं। हमारे एक एनिमल प्रोटेक्शन इदारा बना हुआ है जो कि एनिमल को इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर इंसानों से ज़्यादा वो जानवरों पे कंसंट्रेशन करते हैं कि कैसे उन लोगों को बचाया जा सके। तो क्लियर हुई है बात। तो ये चीज़ है कि राइट ऑफ ह्यूमंस के लीगल कॉन्सेप्ट में दो बातें आती हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की बात आ गई, दूसरी ड्यूटी की बात आ गई। तो यहाँ पे आपका ये मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अपने CRGR के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।